हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सेल की आज पहली क्लास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एक्सेल की पहली क्लास, जिसमें हम देखेंगे पहले एक्सेल के कुछ बेसिक्स कि एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जब ऑफिस में काम कर रहे हो या अगर आप स्टूडेंट ही हैं, कोई काम कर रहे हो अगर एक्सेल पे आप, तो उस केस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पता ना हो अगर हमें बेसिक चीज़ें अगर, तो उस केस में क्या है कि हम फंस जाते हैं और वहाँ वो हमारा काम रुक जाता है। तो वैसी सिचुएशन हमारे साथ ना आए, वैसे हालात ना आए, तो उन बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली क्लास है एक्सेल की, तो यहाँ हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से। तो पहले काम करते हैं, हम देख लेते हैं कि एक्सेल हम शुरू कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। तो आपको पता होगा, एक तो हम क्या करते हैं, अपने विंडो बटन से हम कर सकते हैं। यहाँ हम जाके टाइप करते हैं एक्सेल, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। एक और तरीका क्या होता है कि राइट क्लिक हम करते हैं और यहाँ से न्यू पे जाके न्यू पे हम जाते हैं और यहाँ से फिर ले लेते हैं हम अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्कशीट, और यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। एक और तरीका क्या हो सकता है, सबसे आसान तरीका, कीबोर्ड में क्या करते हैं, कीबोर्ड से विंडो के साथ आर बटन प्रेस करते हैं। इससे क्या होता है, रन डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल के आ जाता है। इस रन डायलॉग बॉक्स में हम क्या करेंगे, सिंपल एक्सेल टाइप कर देंगे। देखिए पहले से मैंने टाइप कर रखा है, यहाँ हम टाइप करते हैं एक्सेल, और ये एक्सेल टाइप करके जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे प्रेस, तो क्या होगा, एक्सेल की वर्कशीट हमारे सामने खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो हमने कर दिया ओके, खुल गई। अब एक चीज और, ये जो रन डायलॉग बॉक्स हम ओपन करते हैं, ये बहुत काम की चीज है। इससे क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, माइक्रोसॉफ्ट की जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी को हम यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्सेल हमने किया तो हम यहाँ से चाहे तो वर्ड भी स्टार्ट कर सकते हैं। वर्ड के लिए क्या करना होगा, विन वर्ड हमें टाइप करना होगा। क्या करना होगा, विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड। ऐसे ही अगर पावर पॉइंट करना हो तो पावर पॉइंट के लिए क्या करेंगे, पावर PNT, पावर PNT, पावर PNT से क्या होगा, पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, और एक इसका यूज क्या है, जैसे मुझे पता करना हो कि मेरे सिस्टम में कौन सा विंडो है, ठीक है, कौन सा विंडो डला हुआ है, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प हमारी करता है रन डायलॉग बॉक्स, बहुत हेल्प करता है हमारी। हम आराम से पता कर सकते हैं। क्या करेंगे, विंडो आर करेंगे प्रेस, और इसमें हम टाइप कर देंगे WINVER, विनवर्ड, और ओके या फिर एंटर। देखिए पता चल गया कौन सा विंडो है हमारे सिस्टम में, उसके लाइसेंस के बारे में, कौन सा वर्जन है, सब पता चल गया हमें। और ऊपर ही लिखा रहा है विंडो 10, यानी कि मेरे सिस्टम में विंडोज 10 है। तो रन डायलॉग बॉक्स से हम क्या कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसकी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब हम ओपन कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एक्सेल पे। देखिए एक्सेल जो है, इस एक्सेल के फाइल को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक। टॉप पे आप देख सकते हैं क्या लिखा आ रहा है, बुक 1, बुक 1 लिखा आ रहा है। आप देख सकते हैं यहां से, ये देखिए बुक 1 लिखा आ रहा है। और इसके पेज को हम क्या बोलते हैं, शीट, वर्कशीट। यहां पहला पेज है शीट 1, दूसरा है शीट 2, तीसरा है शीट 3, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3। ठीक है, इसके साथ ही जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, ये सारे बॉक्स बने हुए हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, सेल, CELL। ठीक है, और ये जो इस पूरे इस पेज में या इस वर्कशीट में जो हम देख रहे हैं, ABCD लिखा हुआ है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो ये जो A है, B है, C D E, ये क्या है, ये है कॉलम, और ये जो 1 2 3 4 ये क्या है, रो। ठीक है, इसके साथ ही अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हमें पता है पहले से ही, तो ये क्यों बता रहे हैं,
इसलिए कि मैं शुरू कर रहा हूं अगर एक्सेल तो मैं बेसिक से लेके चलूंगा। इतने बेसिक से ये मान के चलूंगा कि आपको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, आपको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए स्टार्ट से शुरू करूंगा मैं पूरे बेसिक से लेके। तो ये था रो एंड कॉलम। तो अब बात ये है कि ठीक है, ये तो है, पता है, सबको पता है। ये एक्सेल के टॉप पे लेफ्ट साइड में हम हमेशा देखते हैं तीन बटन बने हुए हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? ये जो एरिया है हमारा, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ये जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है क्या? क्विक एक्सेस टूल बार। मैं दिखाता हूं, इसे बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। सॉरी, क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है इसे। इसका काम क्या होता है? देखिए, नाम ही है क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब क्या है कि एक्सेल में जितने भी टूल हैं या फंक्शन हैं, उन्हें हम इसके हेल्प से बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी से हम यूज कर सकते हैं। सेव करना है तो या तो क्या कर सकते हैं, फाइल पे जाके सेव पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कंट्रोल एस कर सकते हैं प्रेस, या फिर इस सेव पे भी हम क्लिक कर सकते हैं, यहां से भी सेव हो जाता है। इसके बाद क्या है, देखिए अंडो का बटन है, रेडो का बटन है। उसके सबसे राइट में, इस क्विक एक्सेस टूलबार बटन के राइट में एक बटन बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। क्या बोलते हैं इसे? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार बटन। इसका काम क्या है? ये क्या करता है कि एक्सेल में जो भी फंक्शन है या जो भी टूल है, उन्हें आपको अगर ऐड करना हो या रिमूव करना हो तो उसमें ये हेल्प करता है। देखिए कैसे करते हैं हम। बटन पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे पास लिस्ट खुली, और देखिए पहले से सेव, अंडू, रेडो ये सिलेक्टेड है, यानी कि ये ऐड है पहले से। और ऑफिस का, एमएस ऑफिस का कोई भी वर्जन हो, चाहे वो ऑफिस 7 हो, ऑफिस 19 हो, ऑफिस 365 हो, ऑफिस 16 हो, कोई भी हो, ये आपको टूलबार दिखेगा ही दिखेगा। और ये तीनों बाय डिफॉल्ट ऐड पहले से रहते हैं, हम खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। अब एक काम करते हैं, हम कुछ ऐड करके देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करके मोर कमांड्स पे जाएंगे। मोर कमांड्स पे जैसे ही हम जाएंगे तो क्या होगा, एक हमारे सामने मोर कमांड्स एक पेज खुलेगा, क्विक एक्सेस टूलबार का पेज खुल गया। अब इधर लेफ्ट में जो बॉक्स है, इसमें क्या है, एक्सेल के अंदर जितने भी फंक्शन है जो हम यूज करते हैं, जो हमारे काम की चीजें हैं, वो सब इसके अंदर है। राइट में क्या है कि इनमें से जिसको भी हमने ऐड किया होगा यहां के लिए, वो यहां दिखेंगे हमें। देखिए हमने क्या किया है, सेव, अंडो, रेडो किया है, और मेरे से न्यू पे क्लिक हो गया था उस टाइम, तो न्यू भी आ गया। अब न्यू को हटा, अब न्यू आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं कि फिल्टर, मुझे बार बार फिल्टर करने की जरूरत होती है डेटा को, तो मैं चाहता हूं कि मुझे वहां उतने अंदर न जाना हो, सामने ही बटन बना लूं, जैसे क्या है कि मैं उसका आसानी से यूज कर सकूं। तो क्या करेंगे, हम फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिल्टर आ गया राइट वाले बॉक्स में, ओके कर देंगे। ओके करते ही देखिए फिल्टर आ गया, इधर हो गया ऐड फिल्टर। अब इसे हटाना है, रिमूव करना है, तो यहां क्लिक करेंगे, मोर कमांड्स पे जाएंगे, फिल्टर पे क्लिक करके रिमूव, और ओके हो गया रिमूव ये, ठीक है। ये तो रहा हमारा क्विक एक्सेस टूलबार। अब बात रही कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इसे हम क्या बोलते हैं? इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है रिबन। रिबन बोलते हैं इसे। अब क्या है कि हमारा क्विक एक्सेस टूलबार ऊपर है, रिबन के ऊपर दिख रहा है हमें, हमें रिबन के नीचे चाहिए। तो सेम क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, और ये रहा शो बिलो द रिबन, तो यहां क्लिक कर दिया, आ गया नीचे रिबन के नीचे आ गया। ऊपर करना है, फिर यहां क्लिक करेंगे और शो अबव द रिबन, चला गया। तो ये था हमारा का
क्विक एक्सेस टूल बार। सेम ऐसे ही लेफ्ट में तो क्विक एक्सेस टूल बार है, राइट की बात करें अगर हम, तो राइट में देखिए 3 बटन बने हुए हैं। अब बोलेंगे तो हमें पता है कि मिनिमाइज है, सॉरी, हमें पता है कि ये तो मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है, ये क्लोज है, इससे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज है, तो इनका नाम क्या है? मिनिमाइज मैक्सिमाइज तो है ये, ऐसे यहाँ भी तो था कि ये सेव है, ये अंडो है, रेडो है, इनका एक नाम था ना, क्विक एक्सेस टूल बार। वैसे इसका नाम क्या है? इन्हें बोलते हैं कंट्रोल बटन। तीनों को कंबाइंड अगर हम करें तो कंबाइंड इन्हें बोलते हैं कंट्रोल बटन, क्योंकि ये क्या करते हैं, पूरे वर्कशीट पे हमारा कंट्रोल करते हैं, हमें कंट्रोल देते हैं कि हम कंट्रोल खुद से कर सकें, मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना या बंद करना। एक और बटन होता है जिसे बोलते हैं रिबन डिस्प्ले बटन, वो हालांकि इसमें नहीं है। उसका काम क्या होता है, हो सकता है कभी कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई हो कि ये जो रिबन है ये हाइड हो गया हो, होता है कभी कभी कि ये हाइड हो गया हो। अब आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि उसको वापस कैसे लाए, तो उसमें हेल्प हमारी कौन करता है? रिबन डिस्प्ले, जो कि यहाँ होता है मिनिमाइज से जस्ट पहले, मिनिमाइज के लेफ्ट में होता है वो बटन। तो अब बात ये रही कि चलिए बटन है तो हम तो क्लिक करके कर लेंगे आराम से काम, क्लिक करेंगे, हाइड भी हो जाएगा, अनहाइड भी हो जाएगा। इसमें नहीं है, और अगर हाइड हो गया तो अनहाइड कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या है, हमारे पास एक शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट? कंट्रोल के साथ F1, कंट्रोल F1 करेंगे प्रेस तो रिबन हाइड होगा और अनहाइड होगा। देखिए करके दिखाता हूं मैं। कंट्रोल के साथ मैंने F1 किया, रिबन हाइड हो गया, कंट्रोल F1 किया, रिबन अनहाइड हुआ, हाइड भी हुआ, अनहाइड भी हुआ। तो ये किसमें काम कर, ये कंट्रोल प्लस F1 कहाँ कहाँ हेल्पफुल होगा? ऑफिस के किसी भी वर्जन में जहां आपके पास रिबन डिस्प्ले बटन नहीं दिया हुआ है, जैसे कि इस वाले में नहीं है, तो कंट्रोल F1 काम कर गया। ऐसे ही सेम ऑफिस 7 है, ऑफिस 7 में क्या होता है कि ये बटन नहीं होता, जैसे यहाँ नहीं है, तो वहां भी हमारी हेल्प कौन करेगा? कंट्रोल F1। ठीक है, कंट्रोल F1 वहां हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, अब एक बात और, अब एक चीज और, मिनिमाइज करना आपको पता है, मिनिमाइज पे हम क्लिक करेंगे मिनिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज करेंगे मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये तो हम क्लिक करके कर लेंगे माउस से। कीबोर्ड से कैसे करेंगे? तो कीबोर्ड से करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट है वो क्या है? विंडोज बटन के साथ डी, तो विंडो डी करेंगे प्रेस तो मिनिमाइज भी होगा, विंडो डी करेंगे तो मैक्सिमाइज भी होगा। देखिए मैंने किया विंडो डी, मिनिमाइज हो गया, फिर मैंने किया विंडो डी, मैक्सिमाइज हो गया। तो क्या इसके अलावा भी कोई है शॉर्टकट? है एक और शॉर्टकट। हम क्या कर सकते हैं, विंडो के साथ जो एरो की बनी होती है हमारी, देखिए ये विंडो की है हमारी, ये विंडो की के साथ ये जो एरो की है, तो 4 एरो की जो होती है हमें पता है, 4 एरो की होते हैं, यहाँ 2 है, एक तो ये रहा और एक अप होता है, एक डाउन होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है। तो मिनिमाइज करने के लिए अगर आप विंडो के साथ डाउन एरो की 2 बार करेंगे प्रेस तो आपका एक्सेल क्या होगा? मिनिमाइज हो जाएगा। अब मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? तो मैक्सिमाइज के लिए आपको एक अलग दिमाग लगाना होगा, क्योंकि देखिए अगर हम विंडो डी करते हैं तो विंडो डी से क्या होता है? मिनिमाइज भी हो जाता है, मैक्सिमाइज भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने विंडो के साथ डाउन एरो की किया यूज मिनिमाइज करने के लिए, तो मैक्सिमाइज अब विंडो एरो की से नहीं होगा। कैसे होगा फिर? ऑल्ट के साथ टैब कीजिए। ऑल्ट टैब का यूज क्या होता है? विंडो स्विच करने के लिए, कि अगर आपने क्या किया कि मल्टीपल पेज अपने विंडो में या अपने सिस्टम में खोल रखा है, तो एक पेज से दूसरे पेज पे या एक विंडो से दूसरे विंडो पे आप ऑल्ट टैब की हेल्प से जा सकते हैं। तो ऑल्ट टैब किया तो हम कहाँ आ गए? इस पे आ गए। अब ये छोटे में है, मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की बात हो रही है, तो फिर क्या करेंगे? विंडो के साथ अप एरो की, अप एरो की, अप एरो की कौन सा? ये वाला, इससे हो जाएगा मैक्सिमाइज प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। ठीक है, ये तो थी चीजें। अब बात रही ये रिबन है हमारा,
ये क्या है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, इन्हें बोलते हैं टैब। और है क्या एक्सेल में कि हर एक टैब में इसके अपने अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं और हर एक ग्रुप में उसके अपने अलग अलग फंक्शन हैं। तो हमें क्या है, इन्हीं टैब के ग्रुप के फंक्शन को सीखना है। अब देखिए, किसी के लिए भी ना जरूरी है और ना पॉसिबल है कि हर एक टैब के हर एक ग्रुप के हर एक फंक्शन को सीख ले, लेकिन एटलीस्ट कुछ चीजें हैं कॉमन जो आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं आपको जरूरत होगी ही होगी उसकी। जैसे होम टैब है, तो होम टैब में जितने भी ग्रुप हैं उसके फंक्शन है, वो सीखना हर एक को जरूरी है। ऐसे इंसर्ट है, इंसर्ट में कुछ ऐसे फंक्शन है, कुछ ग्रुप के कुछ ऐसे फंक्शन है जो सबको जरूरत होती है, जैसे पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट टेबल, इन सब की। तो जैसे होम टैब है हमारे सामने, होम टैब में क्या है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग। क्लिपबोर्ड ग्रुप में देख लेते हैं क्या मिल रहा है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। फॉन्ट ग्रुप में क्या है, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, फॉन्ट के साइज को बढ़ाना, साइज को कम करना, बैकग्राउंड कलर करना, फॉन्ट कलर करना। तो ऐसे ही अलग अलग टैब है, उनके ग्रुप है, उनके फंक्शन है। इसके बाद एक और यहाँ बॉक्स बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। ये जो एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। इसे नेम बॉक्स हम बोलते हैं। देखिए, अगर आप अपने माउस का कर्सर यहाँ रखेंगे तो यहाँ आपको ये क्या दिखाएगा, नेम बॉक्स। ये देखिए, दिख रहा है आपको, नेम बॉक्स, ठीक है। ये नेम बॉक्स है। इसके साथ ही इसको कई लोग एड्रेस बार भी बोलते हैं। अब एड्रेस बार क्यों, आगे अगर अभी आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे A3, मतलब कि मैं ए कॉलम के थर्ड रो में हूं। ए कॉलम के थर्ड रो में ये कौन दिखा रहा है, कौन बता रहा है हमें, ये नेम बॉक्स। तो एक तरीके से इसने क्या किया, हमें यही तो बताया कि इस पूरे वर्कशीट में हम है कहाँ पे, इसीलिए इसको एड्रेस बार भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एरिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार बोलते हैं। तो क्या ये फॉर्मूला बार से क्या फॉर्मूला ही शो करेगा बस, ऐसा तो नहीं है। ये क्या करता है कि हम एक्सेल में जो भी हम इनपुट देते हैं, एक्सेल को, एक्सेल में हम जो भी लिखते हैं वो सब क्या होता है, फॉर्मूला बार में ही शो होता है। अब एक चीज और, हम जो इनपुट देते हैं, होता है क्या है बेसिकली कि हम जो इनपुट देते हैं वो इनपुट फॉर्मूला बार में दिखता है और आउटपुट हमें दिखता है हमारे एक्सेल की शीट में, सेल में दिखता है। जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा था, जैसे क्विक एक्सेस टूल बार A1 में, तो यहाँ क्या है, A1 में भी वही दिख रहा है और फॉर्मूला बार में भी वही दिख रहा है। अगर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊं, इक्वल टू 5 + 6, तो 5 में 6 हम ऐड करेंगे तो 11 ही आएगा। तो एक चीज देखिए, रिजल्ट है 11, आउटपुट है 11, तो वो कहाँ दिखा हमें, इस A2 में। और 11 आया कैसे है, 5 में 6 को ऐड करके, तो कहाँ दिख रहा है, फॉर्मूला बार में। तो इसीलिए क्या करता है फॉर्मूला बार इनपुट को दिखाता है और जो एक्सेल का एंटायर वर्कशीट है वो किसको दिखाता है, आउटपुट को, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक चीज और, ये तो हमने ऊपर ऊपर की बात कर ली। नीचे आप देखेंगे इसके डाउन में राइट कॉर्नर पे 3 और आइकन बने हुए हैं जिसकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता, इसे हम बहुत इग्नोर करते हैं। ये क्या करता है, ये है लेआउट का। ये क्या करता है कि एक्सेल का जो पेज है हमारा, जो एक्सेल की फाइल है या वर्कशीट है, उसके 3 अलग अलग लेआउट होते हैं, उस लेआउट को ये रिप्रेजेंट करता है। अभी हम क्या है, नॉर्मल पे हैं। मैं एक बार काम करता हूँ, यहाँ क्लिक करके देखता हूँ, देखिए क्या हुआ। इसे बोलते हैं प्रिंट लेआउट। यह है प्रिंट लेआउट। इसका फायदा क्या है कि आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का या अपने रिपोर्ट का हेडर दे सकते हैं, हेडर के अलावा फुटर दे सकते हैं, जैसे आप वर्ड में देते हैं। एक ही वर्कशीट थी, 2 हिस्से हो गए, यहां भी आप कर सकते हैं डेटा को ऐड, हेडर दे सकते हैं और फुटर दे सकते हैं। इसके साथ ही तीसरा लेआउट, इसे बोलते हैं वेब लेआउट। इसमें क्या है कि एक एरिया आपको सिलेक्टेड करके देगा ये,
और आप क्या करेंगे कि जैसे सिलेक्ट क्या करके देगा, जहां जहां आप टाइप, जितने जितने सेल में आप टाइप करते जाएंगे उतने एरिया को ये क्या करेगा, नॉर्मल में कन्वर्ट करते जाएगा और उसका नाम ही देता जाएगा, पेज 1 पेज 2। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा, मैं यहाँ टाइप किया मैंने 45 और एंटर, तो पूरी की पूरी कॉलम हो गई हाईलाइट, उसी में सेम नॉर्मल की तरह बन गया। तो ये 3 लेआउट हैं एक्सेल के। हम नॉर्मल पे जाते हैं अब, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हुआ बेसिक, बहुत ही बेसिक हुआ। आपको लगता होगा कि ये तो हमें आता ही है, तो फिर ये बता क्यों रहेगा कि इनकी जरूरत कहीं ना कहीं हमें आती पड़ती जरूर है आज न कल। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और भी दूसरे बेसिक फीचर्स पे जो शायद हो सकता है आपको पता हो या ना भी हो। एक चीज देखिए, शायद आपने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, मैंने जब अपनी एक्सेल की वर्कशीट खोली, एक्सेल की मैंने फाइल खोली काम करने के लिए, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या है, 3 मुझे एक्सेल के शीट ऐड हुए दिख रहे हैं। मैंने ऐड नहीं किया था, खुद ऐड है। देखिए मैं दिखाता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं एक बार फिर से एक्सेल ओपन करता हूँ। देखिए मैंने न्यू वर्कशीट ओपन की है, यहाँ 3 शीट मुझे दिख रहे हैं, जो कि मैंने किया तो है नहीं ऐड। अगर आप, हो सकता है कि किसी दूसरे सिस्टम में या अपने कंप्यूटर में अगर आप एक्सेल को ओपन करें तो समझ सकता है कोई एक शीट आपको दिखे, एक ही बस दिखे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ 3 है, किसी में 2 ही होंगे, किसी में 1 ही होगा, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए है कि देखिए, एक तो हमें पता है कि हम अपने हिसाब से चाहें तो एक्सेल में जितने भी चाहें उतने हम वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। कहाँ? यहाँ क्लिक करके, या फिर शॉर्टकट से। शॉर्टकट क्या होता है? शिफ्ट के साथ F11। जब हम शिफ्ट F11 करते हैं प्रेस, तो एक न्यू शीट खुल के आ जाती है। तो वो तो हुआ कि हम खुद से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पहले से 3 शीट इंसर्ट थी, तो वो कैसे हुआ? वो होता है कैसे, देखते हैं हम। इसके लिए देखिए, अगर ऐसी एक तरीके से क्या है, मैंने पहले से ही अपने सिस्टम में सेटिंग कर रखी है कि जब भी मैं अपने एक्सेल की फाइल खोलूं काम करने के लिए, तो मुझे बाय डिफॉल्ट 3 एक्सेल की शीट खुली मिलनी चाहिए, 3 शीट। तो मैंने क्या किया है कि एक जगह है जहां मैंने जाके सेटिंग कर रखी है, तो इसलिए मैं जब भी एक्सेल की फाइल ओपन करूंगा तो मुझे क्या होगा, 3 एक्सेल की शीट दिखेंगी। तो करते कैसे हैं देखते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल टैब पे जाएंगे। फाइल टैब पे जाने के बाद जाएंगे आप कहाँ, ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे जब आप जाएंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में 3-4 बने हुए हैं, लिस्ट है। पहला क्या है, जनरल, फॉर्मूला, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, ऐसे कुछ है। तो हमें कहाँ जाना है, जनरल पे। जनरल में पहले से ऑलरेडी क्लिक है। यहाँ राइट में आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, 3 हेडिंग्स दिख रही है, यूजर इंटरफेस ऑप्शन, और फिर व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स और पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो यहाँ आप जाएंगे सेकेंड हेडर पे, व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स। इसका लास्ट ऑप्शन क्या है, इंक्लूड दिस मेनी शीट्स। यहाँ देखिए मैंने 3 कर रखा है। अगर मैं यहाँ 1 कर दूं, 1, ओनली 1, और ओके कर दूंगा, नहीं हुआ। ये होगा कैसे, इस करंट वर्कशीट में नहीं होगा। इसको मैं करूंगा क्लोज, और बंद करके जब दोबारा इसे मैं रिलॉन्च करूंगा, तब देखिए पहले 3 आ रहे थे एक्सेल की शीट, अब 1 ही है। तो ये होती है सेटिंग। यहाँ से आप कर सकते हैं, जितना चाहे आप ऐड करना ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा वहां से नहीं करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपने वहां से किया तो एक तरीके से बाय डिफॉल्ट वो एक सेटिंग बन जाएगी, वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा जब तक कि आप वहां से न रिमूव करें। यहाँ करेंगे तो क्या होगा, ये बस जो शीट इंसर्ट होगा वो करंट में ही होगा, बाकियों में नहीं होगा। मतलब कि बस इसी में ये शीट 2 है। न्यू वर्कबुक ओपन करेंगे तो वहां आपको एक ही शीट दिखेगी। लेकिन फाइल पे जाके जो हमने किया था वो किया हमने अगर, तो क्या होगा, सबके लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा। जितनी बार हम एक्सेल की शीट खोलेंगे तो उतनी बार हमें उतनी शीट दिखेंगी खुली हुई। इंसर्ट कैसे किया था फिर देखते हैं। फाइल पे गए थे, ऑप्शंस पे गए थे, इसके बाद जनरल पे गए थे, और सेकेंड हेडर के अंदर जो लास्ट ऑप्शन है इंक्लूड दिस मेनी शीट, यहाँ गए थे।
और यहाँ जाके इसके अंदर या तो हम खुद से टाइप कर सकते हैं या यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज हम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ओके करेंगे और एक्सेल की फाइल को पहले बंद करेंगे, फिर से रिलॉन्च करेंगे तो हमें दिख जाएगा ये था। अब बात करते हैं कि क्या एक्सेल जो हमें इस कलर में मिलता है तो क्या कलर को चेंज कर सकते हैं? कलर भी चेंज होता है। कहां से करते हैं? फाइल पे हम जाते हैं, सेम ऑप्शंस पे जाते हैं और ऑप्शंस पे जाने के बाद जनरल ग्रुप में ही आपको जो पहला ऑप्शन है, पहला हेडर है यूज इंटरफेस ऑप्शन, उसी में आपको मिल जाता है कलर स्कीम। कहीं कहीं इसका नाम रहता है ऑफिस थीम, यहाँ कलर स्कीम है। हो सकता है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये ऑफिस थीम के नाम से मिले आपको। यहाँ आप आके कलर स्कीम में क्लिक कीजिए और यहाँ 3 है, आप हो सकता है कहीं 4 दिखे। तो मैं क्या करता हूँ, सिल्वर की जगह ब्लैक ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तब देख सकते हैं एंटायर वर्कशीट का जो इंटरनल पार्ट है वो तो व्हाइट होना ही चाहिए, व्हाइट ही है, लेकिन एक्सटर्नल जो ऊपर का पार्ट है, जो रिबन है, वो क्या है, ब्लैक में हो गया कन्वर्ट, टैब हो गए ब्लैक में कन्वर्ट। अब ये क्यों है? इसलिए है कि मान लीजिए रात में आप लेट नाइट अगर अपने काम पे ऑफिस का वर्क, अपने घर पे ऑफिस का वर्क कर रहे हैं तो उस समय आंखों पे असर ना हो, इसके लिए ये ऑफिस का थीम या ऑफिस का कलर स्कीम दिया गया है। कैसे किया था फिर देखते हैं। फाइल पे गए थे, ऑप्शंस पे गए थे, हम जनरल में गए थे और यहां से आके फर्स्ट जो इसका हेडर है यूज इंटरफेस ऑप्शंस, वहां कलर स्कीम में जाके कलर को हमने चेंज किया था। ये देखिए ब्लू किया, ब्लू हो गया। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आप सबको। अब आगे देखते हैं। ये तो हुआ शीट इंसर्ट करना और जो था कलर की स्कीम को चेंज करना। अब एक चीज और, यहां तो हमने देख लिया कि ठीक है यहाँ क्या है, एक कॉलम का ये पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो बात यह है कि ठीक है एक कॉलम में टोटल नंबर ऑफ कितने सेल होते हैं या कितने रो होते हैं? तो टोटल होते कितने हैं एक कॉलम के अंदर? 10,48,576। पता कैसे करेंगे सही या गलत जो मैं लिख रहा हूं? जिसका प्रूफ है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जब डाउन एरो की प्रेस करेंगे, कंट्रोल डाउन एरो की, तो आपको यहां दिख जाएगा नीचे कि टोटल नंबर ऑफ कितने रोज या टोटल नंबर कितने सेल हैं। और ये लास्ट है, इसके नीचे नहीं है और ना हमें इससे ज्यादा की जरूरत भी है, ये काफी है हमारे लिए। ये हुआ। सेम वैसे ही अगर हम राइट में जाए तो राइट में ये दिख रहा है ABCDEFGH, इतने सारे हैं, इतने हैं। तो अब ये ए से स्टार्ट है, खत्म कहाँ है? क्या जेड पे खत्म है? तो जेड पे खत्म नहीं है, खत्म कहाँ होता है? XFD पे, XFD पे। अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जब आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये खत्म कहाँ होता है जाके रुकता कहाँ पे है? XFD पे। अब ये होता कैसे है? देखिए ए से कॉलम हमारा स्टार्ट हुआ और खत्म कहाँ होगा? जेड पे जाके। तो जेड पे जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? AA, AB, AC, AD, फिर लास्ट में AZ। जैसे ही AZ होगा तो फिर क्या होगा? BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, ऐसे। और जैसे ही BZ होगा फिर क्या बनेगा? CA, CB, CC, CD। तो होता क्या है, जेड पे खत्म होते ही हर एक लेटर को लेते हैं, मतलब कि इसमें सॉरी जैसे लिया गया है, हर एक लेटर को एक एक करके लिया गया है और उस एक लेटर का को ग्रुप जो है सभी लेटर से किया गया है, पूरे 26 से। दो का कॉम्बिनेशन पहले बनाते हैं जेड के बाद, फिर जैसे ही 2 का कॉम्बिनेशन खत्म हुआ तो फिर 3 का बना दिया। तो 3 जो खत्म हुआ वो कहां खत्म हुआ? XFD पे। अब बात यह है कि XFD तक ही क्यों है? उसका रीजन ये है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि अच्छा इतना ही क्यों, इससे आगे क्यों नहीं है? इससे आगे इसलिए नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा की हमें जरूरत भी नहीं है, ये काफी है।
ये काफी है हमारे लिए। देखिए एक्स एफ ए, एक्स एफ बी, एक्स एफ सी, एक्स एफ डी, आगे क्या बनेगा एक्स एफ ई, एक्स एफ एफ, एक्स एफ जी, ऐसे ही करते करते लास्ट में एक्स एफ जेड। और एक्स एफ जेड जैसे ही होगा अगर आगे बनता है तो एक्स एफ जेड बनने के बाद क्या आएगा फिर एक्स जी ए, एफ के बाद जी आता है ना, एक्स जी ए, एक्स जी बी, एक्स जी सी, एक्स जी डी, ये बनेगा। तो ये था रो एंड कॉलम। ठीक है, अब एक चीज और जैसे हमने वर्टिकल तो देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ सेल या टोटल नंबर ऑफ रोज जो है 10,48,576 है। राइट में देख लिया कि एक्स डी पे खत्म है। तो बात ये है कि राइट में तो हम देख रहे हैं कि कॉलम है, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई है, लेकिन सेल तो इधर भी है 1 2 3 4 5। तो यहाँ तो काउंटिंग दिख रही है हमको, इधर काउंटिंग नहीं दिख रही। इसको क्या करें हम? अब इसका तरीका क्या है? तो जैसे मतलब कि हमने ऐसे काउंट किया था, सिंपल सा हमने ऐसे काउंट किया था, हमें ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे करना है, हमें इस तरीके से करना है। तो इसमें क्या करें अब? तो इसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है, हालांकि बेसिक है मैं तरीका सिंपल बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, किसी भी रो को क्या करिए आप सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए प्रेस, दिख जाएगा कितना है 16,384, 16,384। इतने सेल होते हैं राइट साइड में, मतलब कि हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल 10,48,576। तो इस तरीके से अगर आप खुद अंदाजा लगाए तो एक एक्सेल की वर्कशीट में इतने होते हैं सेल्स कि हमारा काम आराम से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, हमें सजाने की जरूरत नहीं है, काफी है ये हमारे लिए। ठीक है, ये तो था कितने नंबर, कितने सेल्स हैं, कितने नहीं है। अब एक चीज और, जैसे अगर आप यहां लिखते हैं जनवरी और इसको जब आप अपने माउस से ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करने के बाद क्या होगा, बाकी के मंथ्स खुद ही आ जाते हैं। सेम एज इट, सेम ऐसे ही जैसे कि आप यहां लिखते हैं संडे, और संडे लिख के जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करते ही क्या होगा, बाकी के डेज भी खुद आ जाएंगे। ये देखिए, लेकिन अगर जैसे मेरा एक स्टूडेंट है या मेरा कोई फ्रेंड है, उसका नाम है रोहित और एक है नितिन, दूसरा और भी है दूसरे, अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो क्या होगा इस केस में कि यहाँ रोहित के बाद दूसरों का नाम नहीं आएगा। देखिए ड्रैग करते हैं पहले हम, नहीं आया, रोहित रोहित ही आया। तो ऐसा क्यों है कि जनवरी किया तो बाकी के मंथ्स आ गए, डे किया संडे, बाकी के डेज आ गए, लेकिन नाम किया तो बाकी नाम नहीं आए। तो दो रीजन है इसके। पहला क्या है, जो पहला रीजन है वो पहला रीजन ये है कि देखिए जनवरी और संडे ये क्या है, सबको ही जरूरत है इसकी, चाहे वो पूरे दुनिया में कहीं भी रहता हो, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी रीजन का हो, उसको इनकी जरूरत होगी ही होगी। कि कभी वो डेटा बनाएगा उसमें तो हो सकता है कि मंथ वाइज डेटा बनाना हो, रिपोर्ट बनानी हो, डे वाइज बनानी हो, तो उस केस में इसकी जरूरत होगी। तो बार बार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई टाइप न करना हो और बार बार संडे, मंडे, ट्यूसडे टाइप न करना हो, तो एक्सेल ने क्या किया है इसके लिए, पहले से ही ना एक बॉक्स में इन सब की लिस्ट बना के डाल दी है कि लो जितनी बार यूज करने का मन होगा यूज करते रहना। तो ऐसे ही सेम हम भी क्या कर सकते हैं कि लिस्ट बना सकते हैं। अब हमारा क्या है कि सबके कॉन्टेक्ट लिस्ट में ना अलग अलग लोग होते हैं, तो जरूरत तो नहीं है कि मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में अगर रोहित है, नितिन है या फिर मोहन है तो दूसरों के भी लिस्ट में वही लोग होंगे। इसीलिए ये नाम नहीं है लिस्ट में, हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब कस्टमाइज कैसे करेंगे, तो कस्टमाइज करने के लिए हम करते हैं क्या, फाइल पे जाएंगे,
फाइल पे जाने के बाद हम जाएंगे ऑप्शंस पे, फिर ऑप्शंस पे जाने के बाद हम जाएंगे एडवांस्ड पे, और एडवांस में देखिए आपको मिल गया एडिटिंग ऑप्शन, कट कॉपी एंड पेस्ट। स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, और स्क्रॉल करते करते जैसे ही हम नीचे आएंगे तो हमें एक और ऑप्शन दिखता है जनरल का। जनरल में आता है वेब ऑप्शन, और वेब ऑप्शन के जस्ट नीचे दिख जाएगा एडिट कस्टम लिस्ट। यहां करेंगे क्लिक। अब देखिए दिख गया आपको यहां सामने संडे मंडे भी टाइप है, जनवरी फरवरी भी टाइप है। हम अपनी लिस्ट बनानी है तो दो तरीके हैं, या तो आप न्यू लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, या डायरेक्ट आप इस लिस्ट एंट्रीज पे क्लिक कर दीजिए, और यहां से जो लिस्ट बनानी है, किसी प्रोडक्ट की, किसी नेम की, किसी भी चीज की, आप यहां से बना सकते हैं। तो मैंने यहां क्या किया, टाइप कर दिया, देखिए रोहित कॉमा नितिन कॉमा संतोष गौतम, ऐसे जितने भी नाम होंगे टाइप करते जाएंगे हम। ये देखिए जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में लोग होंगे जिसका हम चाहते हैं करना, और कर देंगे यहां से ऐड पे क्लिक। ऐड पे क्लिक करते देखिए वर्टिकल हो गया, और ओके, फिर ओके। अब यहां रोहित मैंने लिखा है, अगर मैं यहां अब ड्रैग करूं तो देखिए आगे मां के सारे नाम। अब क्या था कि मैंने रोहित से शुरू किया था और यहां खत्म किया था सुजीत पे, तो इतना करने के बाद फिर ड्रैग ही तो है, तो फिर क्या होगा, स्टार्टिंग से शुरू होगा, फिर यहां खत्म हुआ, फिर यहां खत्म हुआ। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि आपने ये लिस्ट बनाई है तो कभी भी कोई आपके सिस्टम में आके अगर एक्सेल में काम करता है और अगर उसने रोहित लिखा और अगर उसने ड्रैग किया तो फिर क्या होगा, वो कुछ और नाम चाह रहा होगा, लेकिन आएंगे ये सारे नाम। इनको छोड़ के बाकी के जो नाम होंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, ये नाम भी आ जाएंगे, हो सकता है कुछ नामों को रिप्लेस भी कर दे। तो उस केस में हमें देख के करना होता है कि क्या करना है, लिस्ट बनानी है नहीं बनानी है। अगर ये हटाना है आपको तो फिर क्या करेंगे, दोबारा फाइल पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, फिर जनरल पे जाएंगे, ये रहा एडिट कस्टम लिस्ट, और यहां से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। अब यहां मैं इसको अगर ड्रैग करूंगा तो नाम जो थे वो नहीं आने वाले, वो रोहित पहले की तरह हो जाएगा कि बस रोहित रोहित ही आएगा, और बस रोहित रोहित ही हमें दिखेगा। देखिए क्योंकि हमने लिस्ट को क्या किया, हटा दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जितने भी आज आपको इस क्लास में बताई गई चीज़ें बेसिक में वो सब समझ में आया होगा। इसके अलावा देखिए ये हमारी बेसिक की पहली क्लास थी, तो इसके अलावा एक दूसरी क्लास और होगी जिसमें इसके अलावा और भी कुछ यूज है इसके, और बेसिक में और भी चीज़ें हैं जो आपको बताई जाएंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।